मैंने बताया है ना कि सबसे अहम तुम खुद हो। चलो दोहराओ कि मैं ही अहम हूँ, सिर्फ मैं। चलो दोहराओ, कहो ना। अहम मैं हूँ अम्मी, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अम्मी बस करें। सुबह बखैर मेरी जान। क्या तुम अपना नया घर देखने के लिए तैयार हो? हाँ होलिया, हम ऐसा घर देखने के लिए जा रहे हैं कि तुम यकीन नहीं करोगी। ठीक है। क्या हुआ, क्या तुम नाराज हो? हाँ मेरी तरफ देखो। क्या तुम बच्चों से नाराज हो? क्या कोई पछतावा हो रहा है तुम्हें? देखो मेरी जान, हिम्मत मत हारो। ये मौका खुद तुम्हारे दरवाजे पर आया है। पागल मत बनो। मुझे डर है कि तुम कोई बेवकूफी ना कर बैठो। हार नहीं माननी चाहिए ना मुझे। बिल्कुल नहीं। मौका नहीं गंवाना चाहिए। सही कहा। हाँ हरगिज नहीं। ये मौका तुम्हें जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा, समझो बात को। बिल्कुल सही कहा। पागल हो गई हूँ क्या मैं? वैसे भी मेरा हक है इस पर। हक है मेरा। शायद ये आखिरी मौका हो मेरे लिए, है ना औकात? तो मैं हरगिज हार नहीं मान सकती हूँ। हार नहीं मानूंगी मैं, कभी हार नहीं मानूंगी। आपा पुरसुकून हो जाए। अगर सुनामी भी आ जाएगा तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये ले। हमें नए घर की अच्छी तरह सफाई करनी पड़ेगी और इतने सारे काम के बावजूद देखो कोई है जो नजर नहीं आ रहा। अरे ऐसा मत कहो, हमारी अम्मी जान ने तो नए घर जाके सफाइयाँ शुरू भी कर दी होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। शायद वो नए घर का अच्छी तरह जायजा ले रही होंगी कि वहाँ आसपास कौन कौन रहता है, या शायद वो ये सोच रही होंगी कि किसकी जिंदगी किस तरह खराब करनी है। क्या कहें? मैं उस लड़की से बात करूंगा, उसके घर वालों से भी करूंगा और ये मामला खत्म करूंगा, और उसके बाद पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं आधे घंटे तक आती हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है ना सीजन? ओ हुलिया सुल्तान के तरीके आजमा रही हैं। हाँ काम के वक्त वो भी गायब हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। लेकिन साहिबा को मेरा सलाम कहिएगा। आइए मैं छोड़ दूं आपको। शुक्रिया। औकात, हाँ शायद ख्वाब सच हो गए। अब ये प्यारा सगर हम दोनों का है। इधर आओ मेरी जान, इधर आओ। सही कह रही हो तुम। बच्चों का क्या हाल है? हाँ सामान पैक कर रहे हैं वो। हर थोड़ी देर में मुझे कॉल करे। कोई काम खुद से कर ही नहीं सकते हैं। जाने मन देखो, इस लम्हे को एंजॉय करो। अब हमारा अपना घर है, बात खत्म। तुम जल्दी से बच्चों के पास जाओ और उनकी मदद करो ताकि उन्हें पता न चले। तुम पहले ही मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे चुकी हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बिजली पानी सब देख लूंगा मैं। जैसे ही तुम बच्चों के पास से वापस आओगी, ये घर तुम्हारे इख्तियार में होगा, बस बात खत्म। अच्छा तो क्या घर के जिम्मेदार मर्द बन रहे हो तुम? बताओ। ठीक है फिर बच्चों को देख कर आती हूँ मैं। फारिग होते ही वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, जो भी कहना है जल्दी कहो इमरे। आसली, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मैं कसम खाता हूँ बाकी जिंदगी तुम्हें खुश रखने के लिए जीऊंगा। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं अपनी अम्मी की बातों में कब आया मुझे पता ही नहीं चला। मैं सच कह रहा हूँ आसली, मैंने रिश्ता खत्म कर दिया है।
और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी इन तमाम तकालीफ को दूर कर दूंगा। हम फिर से हमारी पुरानी और अच्छी जिंदगी की तरफ लौट जाएंगे। जब तक तुम फिर किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करके भाग ना जाओ, है ना? कभी नहीं। मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हो, वरना तुम यहाँ ना आती, मैं जानता हूँ। आसली, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। क्या तुम महसूस कर सकती हो? तुम हमेशा कहती थी ना कि जब तुम्हारा हकीकी दिल होगा वो सिर्फ मेरे लिए धड़केगा। मेरी धड़कनें महसूस करो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रही हैं। देखो, मेरा दिल अब तुम्हारे लिए नहीं धड़कता है इमरे। तुम इस नए दिल में नहीं हो। पुराना दिल तो वैसे ही जमीन तले दफन है। मुझे अफसोस है इमरे, सब खत्म हो चुका है। आ जाओ। अच्छा रहा ना? बहुत ही अच्छा। क्या मैं दोबारा आ सकती हूँ? तुम्हारा जब दिल चाहे हम ये कर सकते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मलिका, तुम दोबारा कभी मेरी कश्ती में सवार नहीं होगे, समझ गए? क्या मतलब है तुम्हारा? ए मलिका, रुको, मेरी बात सुनो। मलिका, मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो मैं नहीं जाता तुम्हारी कश्ती पे। क्या हुआ है? मुझसे झूठ मत बोलो। कौन सा झूठ? क्या बात कर रही हो तुम? आरास, मेरे साथ मत खेलो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ जानते नहीं। मलिका, क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ है? तुम कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि एलकम नाम कहाँ से आया। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा पहला प्यार कौन था? तुम चाहते हो मैं और वाज़ेह करूं? तो बताती हूँ कौन है मेरा पहला प्यार। मैं पहली बार उसके साथ समंदर पर गई थी। मेरा पहला प्यार तुम हो। मलिका, प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। जरूरत का सारा सामान ले लिया है, नोट भी लिख दिया है इनके लिए। जल्द ही निकलने वाली हूँ यहाँ से। आधे घंटे तक नए घर में मुलाकात होगी तुमसे। अम्मी, क्या आप बच्चों के साथ नहीं थी? मुझे यहाँ से कुछ सामान उठाना था, अब बस उन्हीं के पास जा रही हूँ मैं। इतने बड़े सूटकेस क्यों ले रही हैं? आप उनको उनका सामान दे सकती थी। ओहो, मेरा सामान है ना इनमें, मैं खुद अपने साथ रखना चाहती थी। ऐसा क्यों कर रही हैं? हम तो सिर्फ मुंतकिल हो रहे हैं। सही कहा, पता नहीं किस लिए। ठीक है, चलती हूँ मैं। अम्मी, हाँ। मैंने आपसे जो भी कहा कभी उसकी माफी नहीं मांगी।
हम जितना भी लड़ें, गुस्सा करें या झगड़ा करें, आप सिर्फ मेरी अकेली अम्मी हैं। हमारा एक मजबूत रिश्ता है, ऐसा रिश्ता जो कभी भी नहीं टूट सकता, माँ और बेटी का। मैं चलती हूँ अब। नया दिल, नया घर, नई जिंदगी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। टेप कहाँ रख दी मैंने? मैं जा रही हूँ। बतौर एक माँ के मैं जो कुछ कर सकती थी अब तक करती रही तुम लोगों के लिए। बहुत गलतियाँ हुई मुझसे, मगर हमेशा प्यार किया है तुम लोगों से। मगर अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं अपनी जिंदगी से थक चुकी हूँ। अब वो सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ अब जो मैं कभी नहीं कर सकी। मैं भी अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जीना चाहती हूँ। हर किसी की तरह ये मेरा भी हक है। मुझे ना कॉल करना ना ढूंढना। अलविदा, तुम्हारी माँ। अम्मी, अम्मी, आज तुम यहाँ बार बार क्यों आ जाते हो? अम्मी, अम्मी, अम्मी रुक जाइए। अम्मी, अम्मी आप नहीं जा सकती। अम्मी, 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 अम्मी। आसली, आसली, तुम ठीक तो हो? हाँ? तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो आसली? आसली, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ओ कान,
ओकान, मेरी जान, मैं आ गई। सलाम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। क्या सारा सामान आ गया है? सब ठीक कर दिया आपने? ओकान? सफाई वाली का भी इंतजाम कर लिया मेरे बगैर ही। ओह बेचारा। अब बस वहां पर एक छोटा सा दाग रह गया है, देख कर काम कीजिए जरा। ओकान, क्या वो यहाँ पर है? आप अपना नाम तो बताइए मुझे। अरे क्या कमरे का फर्नीचर भी आ गया है? कुछ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अरे आप फिक्र ना करिए, मेरा नाम हुलिया है, मैं कोई गैर नहीं। ये सब क्या है? हाँ, ये सब क्या है? बिस्तर है ये? अब हाँ, ये बिस्तर है, ये तो मैं भी देख सकती हूँ, मगर ये तो पसंद नहीं किया था मैंने। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस बिस्तर को वापस करवाना होगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है ये। बात सुने मोहतरमा, 1 मिनट रुक जाएं, बात सुने मोहतरमा। अरे बताया तो है आपको, मैं कोई गैर नहीं हूँ, इस घर की मालकिन हूँ मैं। क्या मतलब मालकिन? ये घर तो हमने खरीदा है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अहमद और ये मेरी बीवी। हाथ दूर रखे अपना। ये घर अभी मैंने खरीदा है, मैंने। और ये ओकान कहाँ है? आखिर क्या चल रहा है यहाँ? ओकान जिसने ये घर बेचा है? स्टेट एजेंट ओकान। हमारी मंगनी हुई है कुछ अरसे पहले। तो उसने आपको नहीं बताया? यानी ये घर हमने उससे खरीद लिया है। आज सुबह ही उसने मेरी बीवी के नाम पर ट्रांसफर किया है और पैसे भी ले गया वो। ये सब आप क्या कह रहे हैं भाई? कोई मजाक कर रहे हैं क्या आप मुझसे? माफ कीजिएगा, मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा। मेरे पास सारे कागजात मौजूद है, अगर आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये लीजिए, खुद देखें। डॉक्टर जाहिद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है डॉक्टर, मैं बस अचानक रोड पर बेहोश हो गई। वैसे तुम कर क्या रही थी? कुछ नहीं, बस चल रही थी। भाग रही थी ये? तेज चल रही थी बस। मैंने तुम्हें दौड़ने के लिए मना किया था, क्योंकि दौड़ना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें दौड़ना पड़ा असली? मैं भी अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जीना चाहती हूँ, हर किसी की तरह ये मेरा भी हक है। मुझे ना कॉल करना ना ढूंढना। अलविदा। कुछ नहीं डॉक्टर, लेकिन मैं वाकई ठीक हूँ जाहिद भाई। ठीक है, मैं इन टेस्ट के रिजल्ट को मजीद तफसील से देखूंगा। हम कोई खतरा नहीं ले सकते। तुम आज रात यहीं रुकोगे? मैं रुक नहीं सकती जाहिद भाई। सिर्फ आज रात? जाहिद भाई, मेरा इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। सेहत से ज्यादा जरूरी चीज और क्या हो सकती है? क्या तुम आसली के दोस्त हो? अरास अलकान, मलिका का कजन है। अच्छा, क्या वाकई? मिलके अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। माफ कीजिएगा, मैं ये बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ हूँ। तुम्हारा ताल्लुक अलकान फैमिली से है? जी। खैर, मैं हरगिज तुम्हें अभी जाने नहीं दे सकता असली, क्योंकि तुम घर पर आराम नहीं कर सकती। तो बेहतर है कुछ देर तुम यहाँ आराम करो। माफ करना मुझे, मैंने बाकी लोगों को बता दिया है, वो बस रास्ते में। ठीक है जाहिद भाई। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मैं वाकई इन सब से नफरत करती हूँ। जल्दी से सेहतयाब हो जाओ। तुमने डॉक्टर को क्यों बताया कि मैं दौड़ रही थी? क्योंकि तुम दौड़ रही थी। हाँ, मैं दौड़ रही थी। क्या ये बताना जरूरी था? तुम्हारी मुदाखलत बिल्कुल गैर जरूरी है। तुम्हें यहाँ लाने के बाद मुदाखलत तो हो ही चुकी है। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, याद आया मुझे, ये तुम्हारे हाथ में था। अच्छा, ये मुझे दे दो। तुमने पढ़ लिया? क्या तुम यकीन करोगी अगर मैं कहूँ नहीं पढ़ा? सच बताओ, क्या तुमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। परेशान ना हो। वाकई तुम्हें यहाँ
रुकने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में हूँ तो सब ठीक हो ही जाएगा। अगर किसी को कॉल करनी है तो बता दो मुझे। नहीं, जाहिद भाई ने कहा है वो पहले ही कर चुके हैं। तुम चले जाओ, मैं भी आराम करूंगी। जल्दी से एहतियात हो जाओ फिर। आपा, ओह खुदा का शुक्र है कि आप होश में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो। क्या कुछ नहीं हुआ आपा? आप रोड पे बेहोश हो गई थी। ये बताएं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक रात रुकने का कह रहे हैं। आप बेहोश हो गई थी तो वो आपको जल्दी में यूं ही ले आए। अराज आपको यहाँ लाया था? कहाँ गया? हाँ वो लाया। लेकिन वो हमारे घर के पास क्या कर रहा था? नहीं मालूम। बाहर में जाओ हाकान, सत्यानाश हो तुम्हारा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अल्लाह गलत करे, तुम्हें गलत करे। आप थोड़ा पुरसुकून हो जाएं। कैसे पुरसुकून हो सकती हूँ मैं? आखिर धोखा दिया है उसने मुझे। सारे मर्द एक जैसे हैं। बाहर में जाओ, सब पर्स कहाँ गया है मेरा? कॉल करती हूँ, इससे कहाँ गारत हो गया? ये पुलिस अभी तक आई क्यों नहीं? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह गलत करे, फोन बंद कर लिया इसने अपना। अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। सुनो तुम घटिया इंसान, मैंने तुम पर अंधा भरोसा किया, अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी, सब कुछ छोड़ दिया, अपने बच्चे तक छोड़ दिए मैंने तुम्हारी खातिर, और तुमने मेरे साथ ये किया। तुम कैसे कर सकते हो? जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। तुम इसका खमियाजा भुगतोगे। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा। तुमने जो मेरे साथ किया है उसका हिसाब देना होगा तुम्हें। अल्लाह तुम्हें जरूर गलत ऑफिसर, करेगा। मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। देखिए मोहतरमा, पहले तो आप पुरसुकून हो इस हालत जाइए। में कैसे पुरसुकून होंगी मैं? देखिए ये घर इन लोगों का है तो आपको यहाँ से जाना ही होगा। कहीं भी नहीं जा रही हूँ मैं, मेरा घर है ये। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये घर इन लोगों के नाम है। ये घर मेरा है ऑफिसर, मैं मालकिन हूँ इस घर की, मैंने खरीदा है ये घर, मैं नहीं जा सकती यहाँ से। देखिए आपको जरूर किसी ने धोखा दिया है। आप मेरे साथ चलिए और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाइए, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द पकड़ लें। अल्लाह गलत करे तुम्हें औकात। तो आपने उस औकार नामी शख्स को अपने फ्लैट के कागजात दे दिए। वो ये आपके लिए खरीदने वाला था, लेकिन उसने आपका ये फ्लैट किसी और को बेच दिया। अब समझ आया मुझे। आप परेशान ना हो, इस तरह के फ्रॉड आजकल बहुत आम हो रहे हैं मोहतरमा। आपकी उम्र की औरतें इन मर्दों का निशाना बन जाती हैं और बाद में पछताती हैं। मेरी उम्र की औरतों के साथ? आपकी उम्र की औरतें ही तो फंस जाती है और फिर बाद में बैठकर रोती हैं कि हम लोग लुट गए। औरतों की उम्र का मजाक उड़ाकर थकते नहीं हैं क्या आप लोग? कोई भी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता है, समझ गए आप? मैं उन औरतों की जैसी नहीं जिनका जिक्र कर रहे हैं आप। उस गलीज आदमी को अगर मैंने नहीं ढूंढा तो मेरा भी नाम फिर हुलिया नहीं होगा। ऑफिसर, अपना पानी अपने पास रखें। भाईजान, मुलाजमीन ने बताया कि वो तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ से निकल रही थी। कल रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी जाने पर इसरार कर रही थी। क्या उसने बताया कि कहाँ जा रही है? कहाँ जाएगी? उसी लड़की से मिलने जा रही होगी। यानी हमें बहुत एहतियात की जरूरत है, वरना हम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। रेहान, फारिग हो तुम? हाँ, अंदर आ जाएं। तुम लोगों को अंदर आने की जरूरत नहीं, जाओ। मगर हमें भी आना चाहिए ना। मरियम, क्या बात है, कहीं जा रही हो? आसली से मिलने जाना है मुझे। क्या कल रात काफी नहीं थी? किसी को भी खबर किए बगैर तुम बारिश और कीचड़ में सबसे छुपकर चली गई। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हो तुम? वादा किया था उससे मिलने का। देखो, हम सब एक ही दुख से गुजर रहे हैं। मलिका तुम्हारी बेटी थी, मगर वो मेरी भतीजी भी थी। मैं चाहती हूं कि हम इन दिनों एक खानदान की तरह एक दूसरे का सहारा बने और अपने इस मुश्तरका दर्द को कम करें। मगर तुम उस लड़की के पीछे पड़ी हो, उसके पीछे भाग रही हो, और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें आखिर किस तरह समझाऊं? आप भी मुझे क्यों नहीं समझ रही?
मेरा दुख बहुत गहरा है। मेरा वाहिद सुकून सिर्फ आसली है। इसमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग? आसली अगर इस घर में आ जाए या मैं उससे मिलने जाऊं, उस पर लोगों को एतराज क्यों है? इधर आओ बेटी, यहाँ बैठो। बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं समझती। मैं समझती हूँ तुम उस लड़की से मोहब्बत करती हो, उसे खुद से जोड़ना चाहती हो, लेकिन मेरी मलिका अलग थी। क्या उसे किसी और से बदल देना उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? मैं उसकी फूफी होने के नाते उसे किसी से नहीं बदल सकती। काश के उसे कभी आपने मेरी आंखों से देखा होता फिगन आपा। उस लड़की में तुम्हें ऐसा क्या नजर आता है जो हमें नजर नहीं आता? बाज़ औक़ात उसकी हरकतें ऐसी होती हैं जैसे मलिका की हूं। उसका मेरी तरफ देखना, उसका अपने बालों से खेलना। उसे कीनू खाना कभी पसंद नहीं थे, लेकिन अब वो कीनू मलिका की तरह शौक से खाती है। उसने खुद बताया मुझे, जो गाना मलिका को पसंद था बचपन में, अब उसे भी वो गाना बहुत पसंद है। उस गाने पर रक्स करती रहती है। बहुत कुछ और भी है। जब से आसली को मलिका का दिल मिला है, जैसे सारी मलिका की आदतें उसमें आ गई हों। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक मौजज़े की तरह है फिगन आपा, प्लीज समझे मुझे। जब उसे गले लगाती हूं मैं, तो मलिका की खुशबू महसूस करती हूं। मुझे महसूस होता है जैसे मेरी मलिका मेरे पास हो। बहुत अजीब लग रहा होगा ना ये सब सुनकर? अगर ये सब महसूस न किया होता मैंने, तो मैं भी इस बात पर यकीन ना करती कभी। मगर ये सच है फिगन आपा, यकीन करें आप मेरा, ये सच है। मैं मां हूं मलिका की, उसे मैं महसूस कर सकती हूं। पूरा यकीन है मुझे, जानती हूं मैं। रेहान सुनो बेटी, यकीन नहीं आ रहा ना आपको मुझ पर? अफसोस हो रहा है मुझे। मैं वही मानती हूं जो अपनी आंखों से देखती हूं, और मैं क्या देखती हूं इन आंखों से जानती हो? एक माँ जो शदीद दुख में है। इसीलिए तुम खुद को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रही हो जिस पर तुम यकीन करना चाहती हो। ये बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूं, मगर हम तुम्हारे साथ हैं। खुदा के लिए हमें अपनी मदद करने दो। अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहती हैं, तो आसली और मेरे मामलात में मदाखलत मत करें। हर वक्त, हर सेकंड उसको देखना चाहती हूं मैं। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। घंटों बैठकर बातें करना चाहती हूँ। हर लम्हा उसे अपने पास चाहती हूँ मैं। क्या ये मुमकिन है रेहा? हाँ, उसकी अपनी माँ है, उसका खानदान है, उसकी अपनी जिंदगी है। ऐसा लगता है कि तुम जैसे उसे अपने घर लाकर अपने साथ रखना चाहती हो। हाँ ना, हाँ, मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो जाएगा ना। हरगिज़ नहीं। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? बेटी, तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो, थक चुकी हो। तुम्हें दरअसल इस वक्त कुछ वक्त तन्हाई में चाहिए ताकि तुम सुकून से इस बारे में सोच सको। तुम क्यों ना ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए कहीं चली जाओ। हरगिज़ नहीं, यहीं पर रहूंगी मैं। आसली से दूर जाना मेरे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। माहौल की तब्दीली तुम्हारे लिए बेहतर होगी बेटा। मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ। अगर चाहो तो कल फार्म हाउस चली जाओ। हाँ, सबसे दूर, खामोश, पुरसुकून, ताजा हवा। कौन जाने, शायद वहां जाकर तुम अपने मामलात को ज्यादा बेहतर संभाल सको। अगर तुम चाहो तो ज्यादा दिन भी रुक सकती हो वहां। तुम कहती हो तुम्हारे लिए आसली बेहतर, और मैं कहती हूँ कि तुम्हारा उससे दूर रहना बेहतर है। ठीक है, आपकी खुशी के लिए चली जाऊंगी, लेकिन शाम होते ही वापस आ जाऊंगी मैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं सब इंतजाम कर देती हूँ। तुम तैयार हो जाओ, लेकिन कम से कम आज तुम आसली से बिल्कुल ना मिलना। समझ गई ना? ठीक है। हाँ।